अब सर ये तो फिर बड़ी ग्रिम पिक्चर बनती है कि वहां ममता बनर्जी ने एक किस्म से सरेंडर किया हुआ है इन तत्वों के सामने। ये जिहादी तत्व हैं और ये बांग्लादेशी हो, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बंगाल के खुद की क्यों ना हो, वो कह रहे हैं हम चलाते हैं ममता बनर्जी को, ममता बनर्जी की वजह से हम नहीं है। तो मतलब वहां केवल उम्मीद की जाए कि अगले चुनाव में शायद परिवर्तन हो जाए तो कुछ वहां लोगों को रिलीफ मिले, और कुछ नहीं किया जा सकता इस परिस्थिति का। डेमोक्रेटिक वे में तो लॉ एंड ऑर्डर क्योंकि राज्य का मसला होता है सौरभ, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से देखें तो लिमिटेशन है वहाँ पे। जैसे बीएसएफ को ही भेजना था तो कोर्ट को दखल देना पड़ा ना। और आपको हैरानी होगी ये बात जान के कि इतना सब कुछ हो रहा था और कल्याण बनर्जी वहाँ पे तर्क ये दे रहे थे कि अगर बीएसएफ को बुलाया गया तो अननेसेसरी स्टेट पे बर्डन होगा। भाई आपके राज्य का माहौल इतना ख़राब हो रहा है कि हिंदू भाग रहे हैं। उसमें सौरभ हैरानी होगी इस बात पर कि जब लोग भाग रहे थे वहाँ से, जब पलायन हो रहा था, तो घर मंदिर तोड़ने की रिपोर्ट है। रिपोर्ट तो ये भी थी कि जो कुआं है दोबारा वो लोग लौट के ना जाएं, उसको पॉइजनस किया जा रहा था, उसमें जहर डाला जा रहा था। तो इस तरह के सिचुएशन में भी अगर आप वो रवैया रखेंगे तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या ही कर पाएगी। और जब तक वहाँ के लोगों को ये बात समझ में ना आए, क्योंकि हर मामले में अगर आप देखें तो पुलिस को सीधे आगे कर देती, पुलिस को एक फ्रंट बना के उसे सर्टिफिकेट दिलाना शुरू। पुलिस अगर इनएक्शन में रहती है, लोग जाते हैं, हिंदू लोग अगर जाएँ शिकायत करने, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। वहाँ पे इतिहास गवाह है कि जो समाज संगठित नहीं होगा वो हमेशा पीड़ित रहेगा। इसका एक ही जवाब है, इसका जवाब कोई सरकार नहीं है। जब तक लोगों के अंदर अपनी आत्म सुरक्षा का भाव नहीं आता कि हम कोई भी सरकार आ जाए 24 घंटे रखवाली नहीं कर सकती, 24 घंटे सेना पुलिस नहीं लगा सकती। और इसका एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, नागपुर के दंगे का। हमेशा दंगे होते थे। 1923 में बहुत बड़ा दंगा हुआ, लक्ष्मी पूजा का जो जुलूस निकला उसके विसर्जन के बाद। 1927 में फिर इसी तरह के दंगे की साजिश थी कि जब शोभा यात्रा से लोग घर लौट आए, घर लौट के जो है खाना खाया, सो रहे होंगे, दोपहर में उस समय हमला किया गया और उस समय हिंदू जो है तैयार थे। उसके बाद 98 साल बाद अब हुआ है दंगा नागपुर में। सर एक फर्क तो संगठन की ताकत, फर्क है। इस एरिया में हिंदू माइनॉरिटी है, मुस्लिम मेजॉरिटी है। माइनॉरिटी हो चाहे मेजॉरिटी हो, जहां पथराव होता है सब जगह क्या हिंदू माइनॉरिटी में है? ये मुस्लिम एरिया क्या होता है, सेंसिटिव एरिया क्या होता है? तो जब तक सोच नहीं बदलेंगे, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट नहीं आएगी जब तक हिंदुओं में कि अपने सर्वाइवल के लिए क्या करना है। हम ये नहीं कह रहे किसी को निकलो और तलवार लेके किसी की गर्दन काट दो, लेकिन अपनी सुरक्षा का भाव तो होना चाहिए। या सरकार और पुलिस पर इंसिस्ट करे कि आपको करना पड़ेगा। भाई देखिए, आप ये जो अभी इन्होंने कहा मुस्लिम एरिया, ममता बनर्जी गए साल या उसके 1 साल पहले कभी उनका एक लंबा स्टेटमेंट था कि मुस्लिम एरियाज बड़े सेंसिटिव एरियाज हैं, वहाँ पर हमें बड़ा सोच समझ कर काम करना पड़ेगा, पुलिसिंग करना पड़ेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो आप अगर अपने देश को बांट रहे हो फिर से कि ये मुस्लिम है, ये नॉन मुस्लिम है, ये इलाका मुस्लिम इलाका है, ये नॉन मुस्लिम इलाका है, आप क्या एडमिनिस्ट्रेशन कीजिएगा वहाँ पर? आपके वेस्ट बंगाल पुलिस के जो डीजीपी हैं वो अभी स्टेटमेंट दे रहे हैं, परसों का स्टेटमेंट था कि हम माइल्ड एक्शन ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। माइल्ड एक्शन ले सकते हैं? यहाँ पर राइटिंग हो रही है, आगजनी हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है, पलायन हो रहा है, लूट हो रहा है, वीडियो आ रही है कि पूरा दुकान, मॉल, शॉपिंग मॉल से पूरा लूट हो रहा है, और आप कह रहे हो माइल्ड एक्शन।